पर सम्यक दर्शन पूर्वक दर्शन नहीं किया, इसके कारण से ये अवस्था है कि भोगना चाहता पर भोगना चाहता पर भोग नहीं पाता है। इसलिए प्रतापगढ़ की चैतन्य आत्माओं, हर गुरु का आशीर्वाद लेते रहो, हर गुरु का आशीर्वाद लेते रहो। बोलो हर गुरु का, बोलो हर गुरु का। तो सिर्फ दर्शन करने को, अभी तो सिर्फ दर्शन करने के लिए कुणाल भाई तुम्हें ही समय निकालना पड़ेगा। और बीमारी होने पर पूरे परिवार को ढेग है, यहाँ पर पूरे परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा, है ना। कहेंगे महाराज आशीर्वाद दे दो, कहेंगे महाराज आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तुमको 2 मिनट का समय नहीं मिला, पहले तुम्हें 2 मिनट का समय नहीं मिला, आज 2 घंटे से यहां पर लाइन लगा करके बैठा। गुरुओं का कभी नहीं कहना कि हम इन महाराज के दर्शन नहीं करते, भूल मत करना ऐसे। बहुत सारे श्रोता ऐसे राग देश के बंधनों में बंधे हुए हैं, हम इन महाराज के दर्शन नहीं करते। और ये नहीं कहना कि हमारे महाराज नहीं है, बोलो ये नहीं कहना ये हमारे महाराज, ये हमारे महाराज नहीं है। महाराजों के ऊपर नाम नहीं लिखा रहता है कि इनके महाराज। कभी ऐसा दिगंबर मुनियों के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं रखना। सिर पे क्या देखना, बोलो सिर पे क्या देखना, दिख रहा मयंक भाई कि नहीं दिख रहा, क्या देखना, पीछी और कमंडल को देख करके उनकी आराधना करना, ऐसा भाव नहीं करना। हमारे वाले महाराज का संग आएगा तो मैं चौका लगाऊंगा, बस यही मिथ्यात है, यही मिथ्यात है। हमारे महाराज क्या होता, फिर कहो हमारा धर्म, हमारी जिनवाणी, हमारे भगवान, उठा के घर ले जाओ तुम्हारे भगवान। अगर तुम्हारे महाराज हैं तो महाराज को फिर अपने, बोलो ना, सब मौन क्यों बैठे, अगर तुम्हारे महाराज तो महाराज को अपने घर ले जाओ। ये कोई जवाई तो है नहीं, फूफा जी तो है नहीं, दादाजी नाना जी तो है नहीं, कौन बोला चाचा जी है, कोई ना कोई आतंकवादी जरूर बैठा हुआ है जिसने कहा कि चाचा जी महाराज जी हैं। बोलो बोलो ना, हमारे चाचा जी, हाँ देखो कितनी स्माइल आ गई चेहरे पर, हमारे चाचा जी महाराज जी हैं, चाचा महाराज जी हैं, ये तो ठीक है। बोलो हमारे चाचा जी, बोलना तो पड़ेगा, 2x2 की जगह घेर के मत बैठो। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको सरकार ने 2x6 की जगह बना के रखी है, खबर नहीं पड़ी मुक्ति धाम में, पर हमने यहां तुमको 2x2 की जगह स्थान घेरने को नहीं दिए। बोलो भाई, निश्चित मान के चलो, मैं क्या बोल रहा था आपके लिए, क्या बता रहा था, हाँ हमारे चाचा जी, हमारे चाचा महाराज हैं, एक कहोगे तो चलेगा, पर ये मत कहना महाराज चाचा है। समझ पड़ी कि नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, अभी खबर नहीं पड़ी, पड़ेगी, जब पढ़ेंगे तो खबर पड़ेगी। बिना पढ़े, बोलो बिना, इधर देखो, बिना पढ़े खबर नहीं पड़ती, और बिना पढ़े खबर, इधर देखो हमारे तरफ देखो, बिना, अच्छे से बोलो, दोनों भाषाओं का, प्यार और पिहार, प्यार और बिना पढ़े, इधर देखो, बिना पढ़े खबर नहीं पड़ती। बोलो, बिल्कुल प्यार से बोल रहा हूं मैं, बिना पढ़े खबर नहीं पड़ती है, और बिना पढ़े खबर नहीं पड़ती है। बस 2 में ही खबर पड़ती है, एक पढ़ने वालों को खबर पड़ती है, और एक सुमित भैया, एक पढ़ने वालों को। अब समझ जाओ, आप समझ जाओ, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप समझ जाओ, मेरी बात मान जाओ, मैं आपको अच्छे से कह रहा हूं, समझ जाओ। मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है, अब बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया सुनाते, मेरा बहुत मूड ऑफ, समझ जाओ, आप नहीं समझ रहे, देखो मैं बता देता आपके लिए, मान जाओ आप। लातों के भूत, मैंने कहा बोला,
आप अपनी तरफ से बोलते जा रहे। हाथों के भूत, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते भैया, ध्यान रख करके चलना। ये कहना तो चलेगा हमारे चाचा जी एक गौरव है, गर्व है, अभिमान है, मेरा भाई मुनि है। बोलो मेरा भाई मुनि है, मेरे पिताजी मुनि है, मेरी माताजी मुनि, मेरी माँ आरिका माताजी है, ये गर्व की बात है। परंतु मुनि मेरा भाई है, ये नहीं चलेगा। भाई मुनि नहीं होता, मुनि क्या होता है? मुनि तुम्हारा भाई है ना, भाई तुम्हारा मुनि बनता है, पर मुनि तुम्हारा भाई नहीं बनता है। हाँ, मुनि तुम्हारा, तुम मुनि को अपना भाई बना चाहते हो तो तुम भी मुनि बन जाओ, और मुनि बन जाओगे तो मुनि मुनि क्या हो जाएंगे? बाप बेटा भी भाई भाई हो जाते, गुरु भाई बेटा, बाप बाप बेटे ने अगर एक ही गुरु से दीक्षा ली तो पिता पुत्र का संबंध खत्म होकर के वे दोनों क्या बन जाते हैं? गुरु भाई बन जाते हैं। चाचा भतीजे ने दीक्षा ली तो दोनों क्या बन जाते हैं? गुरु भाई वो बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना, समझ करके चलना कि सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ बेकार है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन हमें क्या हो? प्राप्त हो। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, कोई तुम्हारी गति को क्या नहीं कर सकता है? बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। मंजिलें यूं नहीं मिलती। बोलो मंजिलें, हाथ उठाओ। मंजिलें, हाथ उठाओ बराबर एक्शन के साथ। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, मंजिलें दम लगाओ। थोड़ा सा हंस के, कस के, मुस्कुराए के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक बाकी लोगों को पूरा डिस्काउंट है। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जुनून दिल में, मंजिलें एक एक व्यक्ति अपने हाथ ऊपर करे, एक एक व्यक्ति के शख्स जिंदा होने का सबूत दे। संडे को जिंदा होने का सबूत दे। हम भी जिंदा है, बोलो हम भी, बोलो हम भी। तो हम कौन से मुर्दा है? पता नहीं, लोग अपना दिमाग बेच के प्रवचन में आते हैं। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना पड़ता है। जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों ने घोंसला, पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है? पूछा चिड़ियों से, पूछा मयंक भाई, पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है? तो एक चिड़िया ने जवाब दिया, एक एक तिनका उठाना पड़ता है। एक एक तिनका, एक एक। पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है? तो बताया एक चिड़िया ने, एक एक तिनका उठाना पड़ता है, और चोंच में दबा करके लाना, चोंच में दबा करके लाना पड़ता है, और एक को एक से फिर दबाना पड़ता है। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, जुनून दिल में जगाना, जुनून दिल में जगाना पड़ता है ना। बिना जुनून जगाए कुछ भी मिलता नहीं है। एक राजा प्रातः काल की बेला में, एक सेठ, एक साहूकार, एक करोड़पति धनपति है ना, एक व्यक्ति भगवान की पूजा करने के लिए जाता। 2 नौकर, 2 भिखारी उसके पीछे पीछे चलते, एक बाएं एक दाएं, दोनों भिखारी चलते हैं। आजू बाजू में दोनों भिखारी उनके साथ में चलते हैं। और एक भिखारी बोलता है, दाएं तरफ जो भिखारी होता है वो भिखारी बोलता है उस राजा से, भिखारी बोलता है कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आपको भगवान ने, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आप मुझे कुछ तो दे दो, आप मुझे बोलता है आपको भगवान ने, बोलो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आप हमें कुछ तो दे दो। दूसरा भिखारी भगवान से बोलता है,
एक भिखारी, समझना, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें, आई कांटेक्ट बिल्कुल बना के रखें, किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए और छूटना नहीं चाहिए। आई कांटेक्ट बिल्कुल बना के रखो पारस जी। जिसकी गुरु पर नजर होती है उसे कभी नजर नहीं लगती है, जिसकी गुरु पर नजर होती है उसे कभी नजर नहीं लगती है। राजा, आपको भगवान ने सब कुछ दिया, बोलो हे राजा, हे राजन, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, मुझे कुछ तो दे दो। दूसरा भिखारी भगवान से बोलता है, भगवान आपने राजा को सब कुछ दिया है, समझना दोनों बातों में, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दो। एक राजा से बोला कि भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ तो दो। और एक बोल रहा है कि भगवान तूने राजा को सब कुछ दिया है, मुझे कुछ तो दो। अब वो रोज मांगते, रोज मांगते, रोज मांगते, रोज मांगते। एक किससे मांग रहा है, बोलो ना, कोने कोने से आवाज आए, एक किससे मांग रहा है? एक राजा से मांग रहा है और एक किससे मांग रहा है? एक भगवान से मांग रहा है। किससे मांगना चाहिए? किससे मांगना चाहिए? अरे जिससे सब कोई मांगता है उससे तू भी मांग। वो राजा भी भिखारी है, वो भी भगवान से ही लेकर के आता है। उसने कहा कि ये राजन, तुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे कुछ तो दे। और एक भिखारी भगवान से बोलता कि भगवान तुमने राजा को सब कुछ दिया है, मुझे कुछ तो दे। अब भिखारी से मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा भिखारी, पर राजा ने सालों उसको कुछ नहीं दिया। पर भिखारी साल भर से मांगता रहा, साल भर से मांगता रहा। एक दिन उसे लगा कि भिखारी रोज मांगता है, चलो आज इसको कुछ दे तो दो। तो दोनों भिखारी बैठते थे। अब उसने, राजा ने मंत्री से कहा कि इसको खीर बना के, जो कहता था राजा तुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे कुछ तो दे। और एक क्या बोलता था, भगवान तूने राजा को, बोलो ना, भगवान तूने राजा को सब कुछ दिया, मुझे कुछ तो दे। तो उसने मंत्री से कहा कि देखो मेरे से मांगता है इसको ही दूंगा, जिसने भगवान से मांगा उसको नहीं दूंगा, तू भगवान से मांग। चिढ़ गया। क्या हो गया? मांग तू भगवान से, बोलो ना, मांग तू भगवान से मांग, मैं नहीं दूंगा। मेरे से जिसने मांगा मैं जिसने मेरे से मांगा मैं उसमें सोने के सिक्के डाल देना। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। एक कटोरे भर खीर देना और उस खीर में सोने के सिक्के डाल देना। उस भिखारी को बुलाया, तू मेरे से रोज मांगता, आओ तुमको दे रहा हूं। मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, बोलो मंजिल यूं नहीं मिलती राही को। जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हैं ईमानदारी के साथ, मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, बोलो मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को। दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़ियों से पूछा है ना घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने कहा एक एक तिनका उठाना, बोलो एक एक तिनका उठाना पड़ता है ना। खीर में सोने के सिक्के डाल देना, बोलो खीर में सोने के। उसने खीर बनाई और सोने के सिक्के उसमें खीर में डाल दिए और उस भिखारी से कहा, लो तुमको भिखारी के लिए दे दिया। वो भिखारी उससे क्या बोलता, भगवान से, देख तू भगवान से मांगता, तेरे को बोलो ना, तेरे को लगता तुम्हारा अंगूठा कटा हुआ है, द्रोणाचार्य ने तुमसे मांग लिया होगा इसलिए तुम्हारा अंगूठा कट गया है। बोलो तुम्हें कुछ नहीं मिला, इधर देखो तुझे कुछ नहीं मिला। फर्स्ट क्लास हंस के कस के मुस्कुरा के, तुझे कुछ नहीं मिला, देखो मुझे राजा ने क्या दिया है, बोलो ना। लगता है सब प्रतापगढ़ में खीर के त्यागी है, सबका कुछ नहीं मिला। जा भगवान के पास, देखा तेरे को भगवान तूने राजा को सब कुछ दिया, मेरे को कुछ दे। पर मैंने भगवान से मांगा कि भगवान राजा तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे कुछ दे। देख मेरे को इतना बड़ा खीर से भरा हुआ कटोरा दिया। और राजा ने, उसने, मंत्री ने क्या डाल दिए थे उसमें, सिक्के डाल दिए थे। परंतु इसको पता नहीं था सब्र का फल। अच्छा स्वाद आ गया क्या? ऐसा हाथ करो, सब्र का फल, बोलो सब्र का फल।
शब्द का फल मीठ, हमेशा मीठ। देखो राजा ने मुझे खीर दी, बोलो राजा ने मुझे, बोलो राजा ने मुझे, हाथ उठाओ, राजा ने मुझे खीर दी, कटोरा भर खीर दी, और तेरे को भगवान ने क्या दिया? चिंता मत करो, बोलो चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान समय है, हर समस्या का समाधान समय। उसने खीर को 1 घंटे तक खाया, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खीर के लिए खाता रहा, खाता रहा। उसका पेट भर गया, उसका क्या हो गया? पेट भर गया। सोचता, ले अब तू खा ले इस खीर के लिए, क्या ले अब तू खा ले इस खीर के लिए, मेरा पेट, मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे खीर दी, और उसको नीचे की दी, है ना, उसने उसी खीर खाई, उसे सोने के सिक्के दिख गए, और लेकर के वो चला गया। राजा ने सोचा जिसको खीर का कटोरा दिया था वो तो माला माल हो गया होगा, बोलो वो तो माला माल हो गया होगा। जब आकर के देखा तो वही भूत की हालत, वही राक्षस की हालत, वही पुराने कपड़े, वही गंदा शरीर, वही फटी चटाई पर बैठा हुआ है, वही बैठा हुआ है। उससे पूछा खीर का कटोरा कहाँ है? तो क्या बोलता? मैंने पेट भर के खीर खा लिया है और जूठन मैंने उसको दे दी है। तो मालूम राजा क्या बोलता है? सही है, जिसे भगवान ने दिया वो लेकर के, जिसे भगवान ने, बोलो जिसे भगवान ने दिया वो लेकर के चला गया, बोलो जिसे भगवान ने दिया वो लेकर के चला गया। और तू ऐसा ही रह गया, जिसे भगवान ने दिया वो लेकर के चला गया, और तू ऐसा ही रह गया और वो देखता रह गया। राजा सोचने लगा कि वास्तव में जिसने भगवान से मांगा है ना, उसे ही दिया गया। मैंने इसको दिया, इसने उसको दिया, मैंने इसको नहीं दिया, पर भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। भगवान ने तुझे सब कुछ दिया, भगवान कुछ तो मुझे दे। और राजन, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया, मुझे कुछ तो दे। तुम मांगते उससे ही हो, तुम्हारी आदत ही खराब है, तुम मांगते, बोलो चरित्र भाई, तुम मांगते ही उससे हो। अरे भगवान से मांगो, बोलो भगवान से। किससे मांगना? भगवान से मांगना। भगवान से मांगोगे तो ढेर भर मिलेगा, और रिश्तेदारों से मांगोगे तो मुट्ठी भर मिलेगा। और सच और ईमानदारी की साफ शुद्ध स्पष्ट सत्य बात यह है कि भगवान के सामने मांगने की आवश्यकता ही, राजेश भैया, भगवान के सामने मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। बस दर्शन से पहले सम्यक दर्शन। मैं तो घूम फिर करके वही आऊंगा अपने मूल सूत्र पर।